शताक्षी, बेटा तुम खुद सोचो, किसी भी घर की बात से तुम रहती हो और जो कोई हमारा अपना होता है या हमसे प्यार करता है ना, वही हमें रोकता टोकता है। और अगर उसका रोकना टोकना तुम्हें बुरा लगता है तो फिर वो क्या ही कर सकता है, वो तुम्हें अपने हाल पे ही छोड़ देगा। और वही मैंने और सैम ने भी किया। जब तुमने हमारी एक नहीं सुनी तो हम और क्या करते। अब हम इसीलिए तुम्हें कभी रोकते टोकते नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पार्टी में देर रात तक रहना है रहो। बेटा एक बात बताओ, शादी से पहले की और शादी के बाद की लाइफ अलग अलग होती है ना। शादी से पहले लड़कियां कैसे भी रहती हैं, देर रात तक घर से बाहर भी रहती हैं, लेकिन जब वो किसी के घर की इज्जत बन जाती हैं, किसी के घर की बहू बन जाती हैं, तो उन्हें उसी तौर तरीके से रहना पड़ता है जो उनके ससुराल में चल रहा होता है, ना कि अपनी मनमर्जी। माना बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुमने ना मेरी बात सुनी ना माँ की, बल्कि हम दोनों के साथ इतना बदतमीजी से पेश आए। शताक्षी जरा खुद सोचो, कौन लड़की इस तरह के कपड़े पहनती है और कौन लड़की अपनी मनमानी करती है। अरे तुमने हमेशा जिस चीज पे हाथ रखा, माँ ने तुम्हें मेरे बोलने से भी पहले वो चीज ला कर दी। और माँ तो कभी तुम्हें घर के काम भी नहीं करने देती, हमेशा सारे काम खुद करती है। अरे तुम्हें खाना भी बना बनाया मिल जाता है और तुम्हें कितना प्यार चाहिए ससुराल से बताओ। और हम सिर्फ तुमसे क्या उम्मीद करते हैं कि तुम मेरी इज्जत करो और मेरी माँ की बात मानो, लेकिन तुमने ना तो मेरी इज्जत की और तुमने अपनी मनमानी की। तो बस हमने तब से ही तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया कि अब तुम्हें जो करना है करो। इसलिए ना तो अब हम तुम्हें पार्टी में जाने से रोकेंगे और ना ही इस तरह के कपड़े पहनने से रोकेंगे। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी, खुश रहो। सैम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और पार्टी में जाना तो मैं बंद ही कर दूंगी। मैं ना अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आ गई थी, कहते थी कि क्या यार शताक्षी, शादी के बाद तो तू घर घर में ही रहती है, तेरी तो शादी के बाद जिंदगी झंड हो गई है। तो बस मैं उनकी बातों में आ गई थी, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि शादी के बाद ना लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। और अब से मैं आप लोगों के तरीके से रहूंगी, आगे से कभी भी अपने फ्रेंडों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। और मैं अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करूंगी, आई मीन सूट साड़ी पहनूंगी। अरे नहीं, हम इतने भी बुरे नहीं है, कपड़े तो चल जाएंगे, लेकिन हाँ बाकी चीजों में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा तुम दोनों बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ ना। तुम कल से बनाना, ठीक है? आज मैं ही बना के ले आती हूँ।